जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इस क्लास में मैथ के प्रैक्टिस सेट करते हैं ताकि आप जब यूपी पुलिस के री एग्जाम में बैठें तो मैथ के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपकी 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, उसी के क्वेश्चन अभी हमारी क्लास में चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। पार्टनरशिप चैप्टर से आपका क्वेश्चन है साझेदारी का। 3 साझेदार हैं पी क्यू आर, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। जो पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, ठीक है। और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पी की पूंजी का 2 गुना यानी कि 2p। पी की पूंजी का 2 गुना किसके बराबर है? ये आपका क्यू की पूंजी के 3 गुना यानी कि 3q के बराबर है। ठीक, तो यहां से आप p और q का अनुपात निकाल लेंगे। p और q का अनुपात कितना आ जाएगा? p q का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। ठीक, समझ गए। इसके बाद क्या कह रहा है? Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना है। Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना है। अब देखिए Q की पूंजी किसके? R की पूंजी का कितना है? 4 गुना है। 4 R के बराबर है यानी कि 1 Q 4 R के बराबर है। तो R Q और R का अनुपात निकाल लीजिए। Q और R का कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक, यहां तक प्रश्न आपको समझ में आया। अब आप ये तो देखिए P और Q का अनुपात 3:2 हो गया, Q और R का अनुपात 4:1 हो गया। अब आप कहेंगे Q तो 2 बार आ रहा है, फिर P Q R को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखिए इनको ऐसे करेंगे, P Q R अनुपात निकालना है आपको। अब देखिए P Q का कितना है? 3:2। Q R का कितना है? तो Q का यहां पर लिखेंगे 4:1। ठीक, समझ गए। अब देखिए कहां कहां आपका इधर खाली है, तो इधर आपको संख्या बढ़ानी है, यहां पर आप 2 को बढ़ा दीजिए। यहां पर बढ़ानी है तो यहां पर आप इसको 4 को बढ़ा दीजिए। ठीक, जिधर आपको बढ़ना है उसी, अगर इधर बढ़ना होता तो इसको बढ़ा देते, इधर बढ़ना है तब भी इसको बढ़ा दिया, इधर बढ़ना है 2 को बढ़ा दिया, इधर खाली होता तो 2 यहाँ है 2 को यहाँ कर देते। ठीक, अब इनका गुणा कर लीजिए। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। ये आपका अनुपात निकल के आ गया। इसको काट भी सकते हैं बिल्कुल 2 से। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 यानी कि 6:4:1 आ गया। ठीक, इतना समझ गए आप? दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक, यहां तक समझ गए। अब देखिए कितना रुपया दिया है आपको। ये अनुपात का लाभ कितना हो गया? इतना हो गया आपको 6 4 10 1 11। कितना हो गया? 11 हो गया। और यहां पर कितना दिया है? 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा आपको बताना है। और आर का हिस्सा कितना है? 1 है। तो भाई 27,500 में बट्टे आपका कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना है? 11। आपको कितना निकालना है? आर का हिस्सा 1 निकालना है। बस यही तो करना है। सॉल्व कर लो, काट लो। 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 × 5 = 55, 2 0 आ जाएंगे यानी कि 2500। देखिए 2500 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो
इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पहली बार आपने अगर किया होगा तो हो सकता है कि थोड़ा आपको समझने में टाइम लगे, लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका एवरेज चैप्टर से था। ये क्या कह रहा है, देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत कितना है, 3.55 है। 2 संख्याओं का औसत कितना है आपको बताना है। अब देखिए 6 संख्याओं का ये है, 2 का इतना है, 2 का इतना है, 4 हो गई, बची 2, उन 2 का आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आपका बेसिक तरीका है जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, एक आपका स्मार्ट तरीका है। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, आपको एग्जाम में स्मार्ट तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आप अपने एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5-10 सेकंड भी बचा सकते हैं तो वो 5-10 सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए हम दोनों तरीके समझ लेंगे, लेकिन करेंगे हम लोग स्मार्ट तरीके से। तो देखो कैसे करेंगे। बेसिक आपका क्या होता है, आप सभी को पता है कि एवरेज जब भी निकालने के लिए बताया जाएगा, आपसे बता दिया जाएगा कि 5 संख्याओं का एवरेज इतना है, 2 का इतना है, बाकी 2 का इतना है, तो बची 1 का निकालना कितना होगा। तो सिंपल सा निकालना रहता है कि 2 का निकाल लो, पहले 5 का निकाल लो, फिर उसमें से फिर 2 का कितना है वो निकाल लो, फिर 2 का निकाल लो, 5 में से माइनस कर दो, बचेगा जो 1 का आंसर आ जाएगा। ये सभी को पता है। इसी तरीके से इसमें भी अगर आप बेसिक से करेंगे तो 6 संख्याओं का औसत 6 गुणा में 3.75 इसका गुणा कर देंगे, आपका 6 संख्याओं का औसत आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 का औसत कितना है, 2 गुणा में 3.2 है। ठीक, बाकी 2 बची हैं, इनका कितना है, 2 गुणा में 3.55। ठीक, अब आंसर कैसे आएगा, इसका गुणा कर लो जो यहां पर आए, इसका गुणा और इसका गुणा प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, इसमें से बाकी जो 2 बची होंगी भाग 2 कर दो, डिवाइड 2, उनका औसत आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी आप क्यों इतना टाइम लगाएंगे, पहले इसका गुणा करके निकालोगे। एक तो यहाँ पर पॉइंट वाली समस्या, ऊपर से इसका गुणा, उसका माइनस, टाइम लगेगा ना। तो हम लोग करेंगे स्मार्ट तरीके से। देखो समझो यहाँ पे। ठीक, 6 संख्याओं का औसत इतना है। अब आपको इन 2 का माइनस करना है, 2 माइनस 2 गुणा में 3 गुणा में 2, यही तो करना है। और इनका भी माइनस करना है, 2 गुणा में 3.55, यही तो करना है, माइनस ही तो करना है। इस गुणा से इनका माइनस करना है और बटे में आपको 2 डिवाइड 2 कर देना है क्योंकि 2 का निकालना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 कॉमन ले लो, 2 से ये 2 गया, ये 2 गया और 2 3 6, 3। अब 3 का इसमें गुणा करो, 3 5 15 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 की 2 हासिल 2, 3 तिरका 9, यहाँ पर पॉइंट आएगा, 9 2 11, 11.25। माइनस करना है इसको प्लस कर लो भाई, माइनस करना है इसमें से, तो इसे तो प्लस करना ही है, इसे प्लस करके इसे माइनस करना है। माइनस 5 2 7.336। ठीक, 11.25 में से 6.75 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखो यहीं पे कर लो भाई, 6.75, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा नहीं, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा
4.50 आंसर आपके क्वेश्चन का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, वरना क्वेश्चन इक्वेशन बनी काटा पीटा सॉल्व कितना टाइम लगा, कितना भी नहीं, है ना। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 भाग पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कोई वस्तु है जो कि आपकी बेची जाती है एक निश्चित कीमत पर, उस कीमत के 2/3 भाग पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। देखिए क्या जो सेलिंग प्राइस है आपका, उसके 2/3 भाग पर बेचने पर, सेलिंग प्राइस के 2/3 भाग पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, बराबर 10%, यानी कि 90 रुपए के बराबर आ जाएगा आपका। 10% की हानि हो गई तो कितना आ जाएगा आपका 90 रुपए। ठीक, बस इतना सा आपको सॉल्व कर लेना है। सेलिंग प्राइस यहां से निकल आएगा और सेलिंग प्राइस आपका 100 आप मान सकते हैं। 100% में जितना कम ज्यादा उतना आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो एसपी बराबर कितना आ जाएगा आपका। एसपी बराबर 3 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 90 गुणे में 3 बटे में 2। अब 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45 गुणा में 3 कितना आ जाएगा। एसपी बराबर आपका 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 चौके 12, 1 13, 135 रुपए आ गया आपका। 100 रुपए चीज आप मान के चल सकते हैं, 100%, है ना। तो 135 आ गया आपका। तो कितना प्रतिशत हानि हो गई, सॉरी लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 100 में 35 ही तो ज्यादा है, तो आपका 35%। ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन इतने इजी भी आ जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन था, बस 35% आपको लाभ मिल गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 आते हैं। ठीक है, देखो अनुक्रम 26, 20, 14, 8 और इसी तरह की संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी का 21वां पद आपको ज्ञात करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है आपका, a प्लस में n1 d, a प्लस में n-1 d। ठीक, तो a किसे मानेंगे यहां पर आप, a मानेंगे 26 को। 26 प्लस n-1 यानी कि 21 - 1 कितना 20, 21 - 1 20। और इधर आपका d क्या होता है, जो इन संख्याओं का गैप होता है 6। ठीक, d क्या होता है, 6 ही तो गैप है। 26 से 20 हुई, 20 से 14 हुई, 6 यहाँ भी, यहाँ का भी 6 का अंतर है, तो इसका जो हो जाएगा कितना 6 अंतर। ठीक, तो यहाँ पर आपका -6। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पे 26, 20 का 6 में आप गुणा करेंगे तो 20 छक्के 120 -120, बस इसको सॉल्व कर लो। जब 120 में से 26 जाएगा तो आपका कितना आएगा -94। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। आंसर जो आएगा आपका -94 आ जाएगा। राइट, ये आप याद रखेंगे। इसका जो सूत्र है a प्लस n-1 d। राइट, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, इनको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका समय और दूरी चैप्टर से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। एक व्यक्ति है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है और 25 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार है, उसमें पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए वर्गाकार, ये एक मैदान है आपका वर्गाकार,
है ना। इसकी 25 मीटर भुजा है चारों तरफ, 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, ठीक, 25-25 भुजा है चारों तरफ। यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 4 बराबर 25 चौके 100। यानी कि इन सभी को आप जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। अब यही आपसे पूछा है कि इतनी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा। अब आप समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए जो इसका सूत्र होता है T बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ठीक। तो टाइम आपको निकालना है, राइट। डिस्टेंस कितनी है, 100 है, समय आपको निकालना है, तो T बराबर 100 बटे में क्या है आपका 9। स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो आपको आंसर दे रहे हैं वो तो सेकेंड में दे रहे हैं, तो सेकेंड में बदलने के लिए 9 गुणा में 5 बटे 18, 9 गुणा में 5 बटे 18। देखिए जब आप घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, और जब सेकेंड से घंटे में बदलेंगे तो 18 बटे 5 करेंगे, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका समय निकल आएगा। देखो 9 से 2 बार चला जाएगा, 18, 9 दूनी 18। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 100 गुणा में 2 बटे में 5, ठीक। अब काट लो, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 दूनी 40, 40 सेकेंड आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 40 सेकेंड में ये पूरे गोले का, पूरे वर्ग का चक्कर लगा लेगा, 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, राइट। समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक भाई कर रहे हैं। जबकि 6 लड़के 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक। आपसे पूछा है 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो चलो देखते हैं कितने समय में पूरा करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और बराबर उसी काम को 6 लड़के, 6 बॉयज प्लस 4 लड़कियां कितने दिन में कर रही हैं, 8 दिन में कर रही हैं, ठीक। अब इसमें आप पहले लड़का और लड़की का रेशियो निकाल लीजिए, फिर हम यहाँ पर पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो देखो जो यहाँ पर ये और ये होता है, अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट सकते हैं कॉमन संख्या से, तो ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ठीक। अब 5 चौके 20, 20 लड़के प्लस 5 छके 30, 30 लड़कियां, ठीक। बराबर 4 छके 24 लड़के प्लस 4 चौके 16 लड़कियां बराबर है, ठीक। अब लड़के लड़के एक तरफ कर लो, लड़कियां लड़कियां एक तरफ कर लो, ठीक। 20 लड़के हैं, 24, जब 24 इधर आएंगे 20 में 24 में 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 लड़के, 30 उधर जाएगा, 16 30 माइनस 16 यानी कि कितना बचेगा, 14 है ना, 14 लड़कियां। 4 लड़के 14 लड़कियों के बराबर है, 4 लड़के 14 लड़कियों के बराबर है। अगर यहाँ पे भी ये संख्या कट रही तो आप बिल्कुल काट सकते हैं, 2 7। अब यहां से आ जाएगा आपका बॉय और गर्ल्स का रेशियो, तो 7:2,
ये आ गया आपका रेशियो। ठीक, 7:2 यानी कि लड़का लड़की का अनुपात आ गया। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब पेन चेंज कर लें, हम यहां पे लिख दें या फिर यहां से लिख दें, दिखेगा? नहीं, यहां पे बना है। देखो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी, ये आपसे पूछा है। अब आप यहां से या तो इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे। तो 4 इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको बराबर 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। अब आप लड़के और लड़की का जो अनुपात निकाला है उससे आप कर लेंगे सॉल्व। देखो लड़के का अनुपात कितना है? 7, तो 7 चौके 28 लड़के हो गए आपके पास। लड़की का कितना है? 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 लड़कियां हो गई। ठीक, उसी तरह यहाँ पे भी 7 चौके 28 लड़के प्लस 6 दूनी 12 लड़कियां। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 28 बॉय प्लस 4 गर्ल्स गुणा में डी बराबर 28 बॉय प्लस 12 गर्ल गुणा में 10। अब देखिए 28 प्लस 4 32, कितना हुआ? 32 गुणा डी बराबर 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40, 40 गुणा में 10। ठीक है, 32 गुणा में डी बराबर 40 गुणा में 10। यहां तक आ गया समझ में? अब इसको यहां लिख लेते हैं, शायद आपको नीचे दिखे ना। देखो 32 गुणा में डी बराबर 40 गुणे में 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 40 गुणे में 10 बटे में 32। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 दशम 40, फिर 2 से काट दो आप, 2 चौके 8, 2 पंची 10, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, यानी कि पचम 25 बटे में 2 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। कितना? 25 बटे में 2, 25 बटे में 2 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखिए अगर आप ये क्वेश्चन कई बार कर चुके होंगे तब तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पहली बार किए होंगे तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इस तरह के क्वेश्चनों में भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो टाइम टेकिंग आएंगे ही। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट को इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।